नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आएगी। 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को अब तक का सबसे बड़ा तोहफा। महंगाई भत्ता बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार लेकर आई एक और बड़ी खुशखबरी, सैलरी होगी डबल। तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता बढ़ोतरी के बाद अब कौन सा बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, देश के 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को अब तक का सबसे बड़ा तोहफा मिलने वाला है। दरअसल जल्द ही केंद्रीय कर्मचारी के वेतन में बढ़ोतरी के लिए उचित फिटमेंट फैक्टर का चयन किया जाएगा। इन फैक्टरों के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा उछाल देखने को मिलेगा। देश भर के केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसके लागू होने पर उनकी बेसिक सैलरी में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एक नई अपडेट जारी की है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस नए वेतन आयोग से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा। उन्होंने सांसद कंगना रनौत और सजदा अहमद के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग और राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से टर्म ऑफ रेफरेंस पर इनपुट मांगे गए हैं। 8वें वेतन आयोग के प्रभाव का आंकलन तभी किया जा सकता है जब 8वें वेतन आयोग द्वारा सिफारिश की जाएगी और सरकार द्वारा उन्हें उचित स्वीकार किया जाएगा। भारत में लगभग 36.57 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 33.91 लाख पेंशनर्स है। यह सभी कर्मचारी और पेंशन 8वें वेतन आयोग का लाभ उठाएंगे। खास तौर पर डिफेंस कर्मचारी और उनके पेंशनर्स को भी इस वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा। फिलहाल कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए उचित फिटमेंट फैक्टर का चयन किया जाएगा। हालांकि जानकारी के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 1.92, 2.28 या फिर 2.86 हो सकता है। इन फैक्टर्स के आधार पर कर्मचारी की सैलरी में वृद्धि की संभावना व्यक्त की जा रही है। 8वें वेतन आयोग के तहत 1.92, 2.28 या फिर 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 20,300, 30,200, 40,600, 50,400, 61,000 और 70,000 रुपये के मौजूदा मूल वेतन वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संशोधन वेतन क्या होगा। दोस्तों, 20,300 रुपये की बेसिक सैलरी पर अनुमानित संशोधित वेतन अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 फिटमेंट फैक्टर होता है तो 38,976 रुपये होंगे। 2.28 फिटमेंट फैक्टर पर 46,284 होंगे। 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर 58,018 रुपये होंगे। अगर बेसिक सैलरी 30,200 रुपये है तो फिटमेंट फैक्टर 1.92 पर 57,984 रुपये होंगे। 2.28 फिटमेंट फैक्टर पर 68,856 रुपये होंगे। 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर 86,372 रुपये होंगे। अगर बेसिक सैलरी 40,600 रुपये है तो 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर 77,992 रुपये होंगे। 2.28 फिटमेंट फैक्टर पर 92,568 रुपये होंगे और फिटमेंट फैक्टर अगर 2.86 है तो फिर 1,16,116 रुपये होंगे। दोस्तों, अगर बेसिक सैलरी 50,400 है तो फिर फिटमेंट फैक्टर 1.92 पर 96,768 रुपये, 2.28 पर 1,14,912 रुपये, 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर 1,44,144 रुपये होगी। अगर बेसिक सैलरी 61,000 है तो फिर फिटमेंट फैक्टर 1.92 पर 1,17,120 रुपये, 2.28 पर 1,39,080 रुपये, 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर 1,74,460 रुपये होगी। अगर बेसिक सैलरी 70,000 रुपये है तो 70,000 रुपये पाने वाले कर्मचारियों का संशोधन वेतन 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर 1,34,400 रुपये, 2.28 फिटमेंट फैक्टर पर 1,59,600 रुपये और 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर 2,02,200 रुपये होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।